एक व्यक्ति बड़े आराम से अपनी मर्जी के अनुसार मन मुताबिक जिंदगी जी रहा था। कभी कभी भक्ति भाव में भी लगा रहता था। वाह, कुछ एक अच्छे काम भी कर लेता था। बहुत अच्छे। बड़े अच्छे आदमी के रूप में उसे जाना जाता था। धन्य हो, धन्य हो। एक बार भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं, वत्स, मैं तुम्हारे कुछ अच्छे कर्मों से बहुत प्रभावित हूं, बहुत प्रसन्न हुआ, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। वो आदमी बोला, भगवान प्रभु, अरे मुझे तो आपका दिया हुआ सब कुछ है, अब और क्या आप मुझे देंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस पर भगवान बोलते हैं, वत्स, अब तुम्हारा उम्र हो चुका है, तुम बूढ़े हो गए हो, तो उम्र के हिसाब से मुझे तुम्हें कुछ देना ही होगा। मैं तुम्हें 2 चीज देता हूं, उसमें से तुम्हें एक चीज तो लेना ही होगा। वो आदमी बोला, प्रभु जब ऐसी बात है तो बोलिए, क्या है वो चीजें? प्रभु बोले, तुम्हारे उम्र के हिसाब से या तो तुम्हारी यादाश्त चली जाएगी या फिर तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे। अब बोलो, इन दोनों में से मैं तुम्हें क्या दूं? आदमी सोच में पड़ गया। फिर भगवान से बोलता है, प्रभु क्या है कि मैं अब तक जो भी करता रहा हूं वो अपने यार दोस्त से मशवरा करके ही निर्णय लेता हूं, करता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने दोस्तों से राय ले लूं, फिर मैं आकर आपको बताता हूं। भगवान बोलते हैं, तथास्तु वत्स, ठीक है, जाओ तुम राय लेकर आओ और फिर मुझे बताओ। वो आदमी अपने दोस्तों के पास जाता है और बताता है कि ऐसी ऐसी बात है भाई, अब मैं करूं तो क्या करूं। उसके दोस्त बहुत दिमाग लगाते हैं। देखो भाई, अगर हाथ कांपता है तो गिलास में से 2-4 बूंद गिर जाएगा है, मगर हम फिर बोतल से उसको भर भी तो सकते हैं ना, है? यार एकदम ठीक बोल रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। और फिर हमें तो संभालने की आदत भी तो है, तो संभाल लेंगे गिलास को। लेकिन अगर याददाश्त चली गई तो बोतल रखकर कहीं भूल गया तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। समझे ना? और फिर अंत पे जाकर दोस्त मंडली ये डिसाइड करती है। वो भगवान के सामने जाता है और बोलता है, क्या बोलता है बुद्धिजनों? आप तो समझ ही गए होंगे।